संतों के मुख से मेरी चर्चा, मेरी महिमा और मेरे सिद्धांत को सुनते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, वो जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा करेंगे, और प्रपंचियों का स्वभाव होता है जहां बैठेंगे वो प्रपंच संसार की चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो चर्चा है वो सबसे बड़ा हित क्या करती है कि हमारे हृदय के मोह का नाश कर देती है। संतों की वाणी मोह का नाश कर देती है। दुष्संग का त्याग कैसे होगा? संत संग करे। संत कैसे होते सो बताया गया। और जब ऐसे संतों का संग होता है और उनके श्रीमुख से हम भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवत सिद्धांत सुनते हैं, तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। ताये शृण्वन्ति गायन्ति हनुमोदन्ति चाद्रता मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर के साथ मेरे संतों के मुख से मेरी चर्चा सुनते हैं, खास बात भगवान कह रहे हैं। इसीलिए भगवत ऋषि जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। इसमें बड़ा रहस्य है। यदि हम भगवान की कथा सिर्फ भगवान के लिए करते हैं तो कथा का महत्व होगा कि मोह का नाश करके सुनने वाले को परम गति प्रदान करेगी। सिर्फ कथा सुनने मात्र से मोह का नाश होकर और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना, वो मेरे परायण हो जाता है। जो संत संग करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, वो भगवान के परायण हो जाता है। ये संत संग का फल है। परायण हो जाना, भगवान का नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, वाणी गुणगान करना, भगवान के ही विषय में सोचना, भगवान की सेवा करना, आठों पहर भगवान के चिंतन में लगना, वो भगवान के परायण हो जाता है। और अब उसमें मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। संत संग से दुष्संग का नाश, संत संग से मोह का नाश, संत संग से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होने पर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होना। अब भगवान कह रहे, भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यद्वशिष्यते मयि अनंतानुगुणे ब्रह्मण्यानंदा बुद्धभवात्मनि। जिसके हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई तो अनंत गुणों से संपन्न जो मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में बैठकर उसको आनंद प्रदान करता हूं। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं जिसके हृदय में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति होती। और भगवान कहे, भक्ति लब्धवता साधु, जे भी भक्ति प्राप्त हुई वो साधु हो गया, स्वभाव उसका संत हो गया। किमन्यद् वशिष्यते, अब उसे और क्या चाहिए? जब मेरी भक्ति मिल गई तो मैं अनंत गुणे, जो अनंत गुण समुद्र मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि, ब्रह्मानंद का अनुभव कराता हूं। खास बात है दुसंग का त्याग और सत्संग को ग्रहण करना और भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना। इसी से भगवान का हृदय में साक्षात्कार होता है और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, संतों से जुड़ो तो भगवान के साक्षात्कार करने के लिए जुड़ो। सत्संग का लाभ है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाना। सत्संग का लाभ है भगवदानंद में डूबना। साधु संग और प्रश्न उत्तर का लाभ है
कि हमारे अंदर की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या नष्ट हो जाए और हम सबसे प्रेम करने लगे। अगर हमें सब में भगवान के दर्शन होने लगे तो आज आनंद का अनुभव होने लगे। आज हमारा जीवन इसीलिए दुख, अशांति, शोक में है क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है। खुशी जी बिहार से। महाराज जी, एक चौपाई है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। महाराज जी, इस पंक्ति के भरोसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए या खुद भी कुछ प्रयास करना चाहिए? ये कब चौपाई है, आगे पीछे की बात पढ़ो। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम जी को देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा विलाप कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते, हे खग, हे मृग, हे वृक्षावलियों, तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? तो भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी तो जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान की सगुण लीला बड़ी विचित्र है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबकी बुद्धि के रूप में विराजमान है, आज उन्हीं की बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान की लीला देखकर सती जी ने विचार किया कि भगवान शिव सत्य है और सत्य भगवान शिव कह रहे सच्चिदानंद परम धाम की जय हो और प्रणाम कर रहे हैं। यदि ये सच्चिदानंद परम धाम है तो ये पूछ क्यों रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? दो बातें, एक तो सीता जी की इतनी विराग्नि, सच्चिदानंद में इतनी आसक्ति, दूसरी कि ये खग मृग पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद तत्व तो सर्वज्ञ होता है, इनको पता होना चाहिए सीता कहां है। यदि ये राजकुमार है तो भगवान शिव ने इन्हें सच्चिदानंद कहा, और यदि सच्चिदानंद है तो ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? अस संशय मन भयो अपारा, बड़ा संशय हो गया। भगवान शंकर ने देखा सती के मन में संशय है तो भगवान शंकर ने बताया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन जिनका ध्यान करते, ये भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे। लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। बार बार वही प्रश्न इनके अंदर खड़ा, यदि राजकुमार है तो भगवान शिव ने क्यों प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के? यदि सच्चिदानंद है तो फिर ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कि इनके मन का संशय ही नहीं जा रहा, तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो जाकर के, सच्चिदानंद प्रभु है। सती जी परीक्षा के लिए चल पड़ी। जब परीक्षा के लिए चल पड़ी, पूरा भगवान शिव ने उपाय करके देख लिया संशय निवृत्ति के लिए, और नहीं रुकी और परीक्षा के लिए चल पड़ी। तब कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही जपन लगे हरिलावा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो ये चौपाई हमें क्या सिखाती है कि पहले हम पूरा प्रयास कर ले। हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए सोई जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई सोई जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे होई सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर होई सोई जो राम रचि रखा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री राधा वल्लभ लाल।